हेलो दोस्तों, आज है 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी और आज सुबह 10:36 के बाद पूर्णिमा लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले आए हैं। अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। होली पर सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं, बड़े तोहफे दिए हैं। पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, हैप्पी होली। और आज होलिका दहन भी होगा। होलिका दहन फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इस साल जो होलिका दहन की तारीख है वो आज यानी 13 मार्च है। होलिका दहन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो ये गुरुवार रात 11:26 से देर रात 12:30 बजे तक है। ये होलिका दहन का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। होलिका दहन का त्योहार बुराई की अच्छाई पर जीत के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दौरान घर में सुख संपत्ति की कामना की जाती है और मान्यता है कि होलिका दहन से घर में नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, इसलिए पूरे श्रद्धा भाव से होलिका दहन किया जाना चाहिए। होलिका दहन के दिन यानी आज बच्चों को आप लकड़ी की तलवार बनाकर भी दे सकते हैं। उन्हें दिन भर हंसने और खेलने दें, उन्हें उत्साही सैनिक बनाएं ताकि वे साहसी बन सकें। होलिका दहन के दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार के पकवान भी खिलाते हैं। उन्हें पूड़ी, खीर, मालपुआ, हलवा, कचौड़ी आदि खाने के लिए दे सकते हैं। होलिका दहन के दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी महत्व बताया गया है और इससे साल भर शुभ परिणाम भी मिलते हैं। इसके अलावा आज पूरे परिवार के साथ आपको चंद्रमा के दर्शन भी करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आप ऐसा करेंगे तो फिर अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। हिंदू परंपरा में होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस पर्व का उत्साह भारत समेत कई देशों में देखा जाता है। और आज के दिन परिवार के साथ होली माता की पूजा की जाती है और रात के समय होलिका दहन किया जाता है। वहीं आपको बताएं, कुछ धार्मिक परंपराओं के अनुसार कुछ व्यक्तियों को होलिका दहन की अग्नि देखने से बचना चाहिए। परंपराओं के अनुसार जिन महिलाओं के भी हाल ही में शादी हुई हो, उन्हें ससुराल में पहली होली के दौरान होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कुछ परिवारों में इस मान्यता के कारण नवविवाहिता दुल्हन को मायके भेजने की परंपरा भी होती है। वहीं कुछ मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिलाओं को होलिका दहन की अग्नि देखने से बचने की सलाह दी जाती है। हालांकि ये पूरी तरह व्यक्तिगत आस्था पर निर्भर करता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से भी धुएं और भीड़ भाड़ से बचना उचित हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन रंगों वाली होली खेली जाती है, जिसे धुलेंडी कहा जाता है। 13 मार्च 2025 यानी आज गुरुवार के दिन होलिका दहन रात्रि में होगा। कई विद्वानों का यह मत है कि आज के दिन पूजा और दहन रात्रि काल में भद्रा के समाप्त होने के बाद करना चाहिए। भद्रा के वास को लेकर शास्त्रों में कई तरह के निर्देश दिए गए हैं। भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है, पाताल, धरती और आकाश। हर लोक में इसके वास का प्रभाव अलग अलग बताया गया है और अधिकतर मत है कि यदि भद्रा का वास पृथ्वी पर हो तो पर्व त्योहार में विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस बार 13 मार्च को यानी आज भद्रा का वास पृथ्वी पर रहेगा। वहीं शास्त्रों में ऐसा मत है कि विशेष पर्व काल के समय भद्रा पूंछ पर विचार करना चाहिए, क्योंकि इसमें कई नाड़ियां होती हैं और हर नाड़ी का अलग प्रभाव होता है। इनके चौथे भाग में भद्रा का दोष मान्य नहीं माना गया है और इसी शास्त्र मत के अनुसार 13 मार्च को भद्रा के पूंछ वाले भाग में यानी शाम को 7:40 के बाद होलिका का पूजन किया जा सकता है, जबकि भद्रा की समाप्ति के बाद यानी रात को 10:44 के बाद होलिका दहन भद्रा समाप्ति के बाद कर सकते हैं। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। आम जनता के लिए बड़ी राहत की खबर है। 7 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई आई है। होली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम जनता को एक बड़ी राहत मिली। बुधवार को जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई पर आधारित भारत की खुदरा महंगाई फरवरी 2025 में घटकर 3.61% हो गई है, जो जनवरी में 4.31% थी, यानी 7 महीने में सबसे कम। सब्जियां और दालें भी सस्ती हुई हैं। वहीं मूडीज रेटिंग्स ने भी बुधवार को अपनी रिपोर्ट में एक बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.5% से ज्यादा की दर से बढ़ेगी। जीडीपी से लेकर महंगाई तक भारत की ताकत दिखाई देगी। मंदी का संकट नहीं आएगा। जब पूरी दुनिया आर्थिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, अमेरिका में मंदी का खतरा मंडरा रहा है। शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियों की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है और ऐसे में इकोनॉमी के मोर्चे पर कुछ भी कहना आग में घी डालने के समान ही है। वहीं जब बात भारत की हो तो अंदाज, अनुमान और आंकड़े सभी बदल जाते हैं। मूडीज ने भी भारत की इकोनॉमी को लेकर कुछ ऐसा ही विश्वास जताया। मूडीज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में भारत की ग्रोथ 2025 के मुकाबले बेहतर रह सकती है। मूडीज ने भी कुछ सोच समझ कर ही कहा है। उन्होंने कहा है कि देश की वित्त मंत्री ने जिस तरह से पर्सनल इनकम टैक्स में राहत दी है, उससे देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। मूडीज रेटिंग्स ने बुधवार को जारी अपनी फ्रेश बैंकिंग सिस्टम आउटलुक इंडिया रिपोर्ट में कहा है, एजेंसी ने इस बढ़ोतरी का श्रेय सरकारी कैपेक्स में बढ़ोतरी, कर कटौती और ब्याज दरों में कटौती को दिया है। वहीं इंडस्ट्रियल ग्रोथ 8 महीने के उच्चतम स्तर पर है। जनवरी में आईआईपी 5% रही। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी अच्छा परफॉर्मेंस इसका कारण रहा है। जनवरी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ 8 महीने के उच्चतम स्तर 5% पर पहुंच गई है। एक साल पहले
यानी जनवरी 2024 में ये 4.2% थी। दिसंबर 2024 में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 3.2% बढ़ा था, है ना। और एक साथ चुनाव कराने पर सुझाव के लिए वेबसाइट शुरू करेगी संसदीय समिति। पारदर्शिता के लिए बड़ा काम हो रहा है। एक देश एक चुनाव संबंधी विधेयकों पर विचार कर रही संसदीय समिति जल्द ही इस मुद्दे पर देश भर से भी लोगों के सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक वेबसाइट शुरू करने जा रही है। भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल की सजा का प्रावधान। लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश हो गया है। जो विदेशी भारत के लिए खतरा है उसे एंट्री नहीं मिलेगी, यानी भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 पेश कर दिया है। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया है। इसके अलावा आपको बताएं, ऑयल फील्ड्स संशोधन बिल भी लोकसभा से पास हो गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऐतिहासिक दिन बुधवार को सदन में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने विधेयक पेश किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हर दिन कच्चे तेल की जरूरतें बढ़ रही हैं और क्षेत्र के विकास काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि तेल और गैस का कारोबार देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी जरूरी है। फिलहाल लोकसभा ने तेल क्षेत्र विनियमन और विकास संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। वही देखिए, डिजिटल अरेस्ट मामलों में 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट पर बैन लगाया गया। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है। 13,36,000 से ज्यादा शिकायतों से 4,386 करोड़ का नुकसान बचा। 3,962 से ज्यादा स्काइप आईडी और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट्स की पहचान करके इन्हें ब्लॉक किया गया है। फरवरी में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 29,303 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। पिछले महीने के मुकाबले अगर तुलना करें तो ये 26.1% कम है, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड में 26% निवेश घटा है। 10 महीने में ये सबसे कम है। बाजार में उतार चढ़ाव का ये सीधा बड़ा असर देखने को मिला है। देखिए आप, अमेरिकी बाजार में बड़ी गिरावट जारी है। 20 दिन पहले तक अमेरिकी शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर था। इकोनॉमी मजबूत दिखाई दे रही थी। मंदी का कोई संकेत नहीं था, लेकिन अब हर जगह मंदी की चर्चाएं हो रही हैं और वजह यह है कि अमेरिकी शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वही देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मॉरिशस का संबंध केवल हिंद महासागर से ही नहीं बल्कि हमारी साझी सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। मॉरिशस के विकास योजनाओं में भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। अपने मॉरिशस दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस साझेदार नहीं, एक दूसरे का हमदर्द है। भारत और मॉरिशस साझेदारी को और मजबूत करेंगे। वही देखिए, जेलेंस्की 30 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए। अमेरिका और यूक्रेन में 8 घंटे बैठक चली। अब रूस की सहमति का इंतजार हो रहा है। यूरोपीय संघ ने भी युद्ध विराम को लेकर यूक्रेन की इस पहल का समर्थन किया है, यानी यूरोपीय संघ ने अमेरिका यूक्रेन के बीच हुए नए समझौते का स्वागत किया। वहीं पुतिन पर एक बार फिर से ट्रंप बिफर गए। कहा कि डील नहीं मानी तो बता देंगे कि कौन है बॉस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन संघर्ष पर 30 दिनों के सीज फायर पर पुष्टि की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी अधिकारी रूस में सीज फायर पर बातचीत के लिए अब जा रहे हैं। ट्रंप ने रूस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसने डील नहीं मानी तो अमेरिका रूस को कई तरीकों से बर्बाद कर सकता है। इधर यूक्रेन के लिए राहत की खबर है। युद्ध विराम पर विचार करने में मॉस्को जुट गया है। क्रेमलिन के हाथ तक अमेरिका ने यूक्रेन को अमेरिकी हथियार भी भेजे हैं। वही देखिए, एयरटेल के बाद अब जियो की भी स्पेस एक्स से डील हुई है। देश में सैटेलाइट से इंटरनेट सुविधाएं मिलेगी। एलन मस्क की कंपनी के पास दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रिलायंस जियो ने भी एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए करार किया है। स्टारलिंक कंपनी है, आपको बताएं, स्टारलिंक 100 से ज्यादा देशों में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट सुविधा देती है और उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7,000 से ज्यादा सैटेलाइट का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। स्टारलिंक इंटरनेट के जरिए स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉल वगैरह हाई स्पीड में आसानी से किए जा सकते हैं। जियो और एयरटेल जैसी जो कंपनियां वो फाइबर ऑप्टिक्स, मोबाइल टावर से इंटरनेट की सुविधाएं देती हैं, लेकिन जो स्टारलिंक सैटेलाइट नेटवर्क पर आधारित है, ये छोटे उपग्रहों, ग्राउंड स्टेशनों और यूजर टर्मिनल्स के जरिए काम करती हैं और इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत बहुत कम पड़ती है। अब इस स्पीड की बात करें तो स्टारलिंक के सैटेलाइट ट्रेडिशनल सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के मुकाबले धरती से ज्यादा करीब यानी 550 किलोमीटर और इससे तेज इंटरनेट चलता है। स्टारलिंक का तो ये दावा है कि वो 150 Mbps तक स्पीड देती है, जो फाइबर ब्रॉडबैंड से कम है, लेकिन पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से ये बेहतर है। और स्टारलिंक का सबसे बड़ा फायदा दोस्तों ये होगा कि ये उन क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधाएं दे पाएगा जहां पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर अपनी सुविधाएं नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज के स्थान है, यहाँ तक कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में भी इंटरनेट की सेवाएं ऑन रहेगी, दिक्कतें नहीं आएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, गौतम अडानी बनेंगे रियल एस्टेट के बादशाह। धारावी के बाद मिला 36,000 करोड़ का प्रोजेक्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गौतम अडानी की तूती बोल रही है। पहले उन्हें धारावी प्रोजेक्ट सौंपा गया, अब उनके हाथ में मुंबई का एक और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हासिल हुआ है जिसकी कीमत 36,000 करोड़ रुपए है। यानी अडानी मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर पर छाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुंबई एयरपोर्ट पर हरियाणा का एक प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया है। 7 छात्रों को लंदन ले जा रहा था, इसमें 3 नाबालिग भी शामिल है। मानव तस्करी का शक जताया जा रहा है। हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। 10 नगर निगमों में से 9 पर जीत मिली है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट आ गए। 10 नगर निगमों में से 9 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। कांग्रेस सभी 10 नगर निगमों में हार गई। हरियाणा में नगर निगम चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूबे की जनता का आभार जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने में कसर नहीं छोड़ेंगे। टेमासेक ने हल्दीराम स्नैक्स में 10% हिस्सेदारी खरीदी है। 8,730 करोड़ रुपए में डील हुई है। 500 प्रकार के स्नैक्स और नमकीन बेचती है ये कंपनी। वही देखिए, हाईकोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया। तमिलनाडु में सरकारी नौकरी के लिए तमिल जरूरी है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि मैं सीबीएसई में पढ़ा। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई पीठ ने एक फैसले की सुनवाई करते हुए कहा है, तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहने वालों को तमिल पढ़ना और लिखना आना चाहिए। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग याचिका पर सुनवाई से दिल्ली हाईकोर्ट का इंकार हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गृह मंत्रालय के पास ज्ञापन देने को कहा है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व मैनेजर का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। हितेश मेहता पर 122 करोड़ रुपए गबन का आरोप है। रेलवे के नए नियम आप देखिए, ट्रेन में खाने की कीमतें और मेन्यू प्रदर्शित करना अनिवार्य है। लोकसभा में रेल मंत्री ने जानकारी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ट्रेनों में यात्रियों को परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थों का मेन्यू और मूल्य लिस्ट प्रदर्शित करना अनिवार्य है। वहीं खबर है कि अब वंदे भारत में भी चिप्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक की सुविधाएं मिलेगी। रेलवे ने यह नया फैसला लिया है। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत ट्रेनों में पैक्ड आइटम बेचने की अनुमति दे दी है। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज वंदे भारत में यह सुविधा शुरू भी हो गई है। अमेरिका, चीन, जर्मनी और कनाडा किस देश में सबसे ज्यादा रईस रहते हैं? भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है, लेकिन देश में अल्ट्रा रिच यानी अति धनवान, अति धनाढ्य लोगों की संख्या दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो अल्ट्रा रिच यानी रईस वाले जो लोग हैं वो अमेरिका में ज्यादा रहते हैं। लिस्ट में चीन दूसरे नंबर पर है, जर्मनी तीसरे नंबर पर और भारत की बात करते हैं तो 11वें नंबर पर है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आप देखिए, सेंसेक्स 72 अंक गिरकर 74,029 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 27 अंकों की गिरावट रही और ये 22,470 के स्तर पर बंद हुआ है। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी अपडेट खबर है। इस साल चारधाम यात्रा में बस और टैक्सी के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। परिवहन विभाग ने बस कंपनियों और ट्रांसपोर्टरों की किराए बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया है। बंगाल में 13 लाख से अधिक फर्जी मतदाता, भाजपा ने वोटर लिस्ट ऑडिट कराने की मांग की है। भाजपा की बंगाल इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग को सौंपी याचिका में दावा किया कि राज्य में समान मतदाता फोटो, पहचान पत्र, ईपिक नंबरों वाले लगभग 8,415 लोग मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से बंगाल में मतदाता सूची का ऑडिट और संशोधन करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश में जब्त होंगी शेख हसीना की पारिवारिक संपत्तियां और बैंक खाते। ढाका की कोर्ट ने यह आदेश सुनाया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अदालत ने उनके परिवार के 124 बैंक खातों को भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। वही देखिए, इंडसइंड बैंक की ओर से अपने डेरिवेटिव अकाउंट में चूक का खुलासा करने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ निजी और सरकारी बैंकों के डेरिवेटिव एक्सपोजर की जांच करने का भी मन बनाया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से इस तरह की जानकारी शेयर की है। बड़ी खबर अलर्ट करने वाली है। एप्पल ने जरूरी अपडेट जारी कर दिया है। एप्पल ने iOS 18, iPad OS 18, मैक OS के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा अपडेट जारी किए हैं। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि ट्रेन हाईजैक के सभी बंधक छुड़ा लिए गए हैं। 28 सैनिकों की जाने गई है। 33 विद्रोहियों को भी ढेर कर दिया गया है। वहीं बलूच के लड़ाकों ने दावा किया कि हमने 100 सैनिकों की जाने ली है। फिलहाल अपडेट यह कि पाकिस्तानी सेना कह रही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है, लेकिन BLA का अभी भी दावा है कि 154 बंधक अभी भी उनके पास हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना की अध्यक्षता में बुधवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। भूकंप तैयारी और बाढ़ प्रबंधन समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं देखिए, वैवाहिक विवाद में समझौते के तहत पत्नी को मिले फ्लैट पर नहीं लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक विवाद के समझौते के तहत पत्नी को दिए गए फ्लैट के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी महिलाओं को संपत्ति के अधिकारों में मजबूत कानूनी सुरक्षा मिली है। साथ ही बड़ा अपडेट देखिए, पढ़ने वाले बच्चों से जुड़ा हुआ है। अब अमेरिका और कनाडा नहीं जाना चाहते भारतीय छात्र। इन देशों में अब सबसे ज्यादा एडमिशन हो रहे हैं। एक डेटा आ रहा है जिसके मुताबिक इस साल रूस, जर्मनी और उज्बेकिस्तान जैसे देशों में छात्रों ने ज्यादा एडमिशन लिया है। आंकड़ों के अनुसार कनाडा, UK और US में पढ़ने वाले भारतीयों की कुल संख्या में सिर्फ एक साल में 1,64,370 की गिरावट आई है और अकेले कनाडा में 41% की गिरावट देखी गई। पश्चिम बंगाल से जुड़ी बड़ी खबर है। अब नहीं चलेगी फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। प्राइवेट स्कूल आए दिन अपनी मर्जी के हिसाब से फीस में बढ़ोतरी कर देते हैं और ऐसे में अब इनसे निपटने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार एक बिल लाने का प्लान कर रही है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें हैं। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों में बेलगाम फीस बढ़ोतरी पर काबू रखने के लिए जल्द ही विधानसभा में एक बिल पेश करने की योजना बना रही है। साथ ही एक बड़ी खबर देखिए, IIT दिल्ली समेत 9 शैक्षणिक संस्थान दुनिया के टॉप 50 में शामिल। इस साल के QS विषयवार रैंकिंग में भारत के 9 प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने दुनिया के टॉप 50 में जगह बनाई है। QS सब्जेक्ट वाइज रैंकिंग्स 2025 की लिस्ट से जुड़ा अपडेट है। अयोध्या में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट समेत सभी प्रमुख स्थलों पर लगेंगे डिस्प्ले कियोस्क। महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए एक
नई पहल की शुरुआत की है और इसके तहत महत्वपूर्ण जगहों पर डिस्प्ले कियोस्क लगाए जाएंगे, जिससे श्रद्धालु राम मंदिर और हनुमानगढ़ी सहित अन्य मठ मंदिरों के खुलने की टाइमिंग से लेकर उनकी दूरी तक आसानी से जान पाएंगे। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। अप्रैल से बेटियों की शादी के लिए मिलेंगे 1 लाख रुपए, स्कूटी भी देगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर महोत्सव में 1001 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। उन्होंने घोषणा की है कि सामूहिक विवाह योजना की सहायता राशि 1 अप्रैल से 35,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी जाएगी। मेधावी बेटियों को स्कूटी भी दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। होली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान भी कर दिया गया है। प्रदेश में उज्ज्वला योजना की 1,85,00,000 लाभार्थी इसका लाभ ले सकते हैं। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में फ्री होल्ड शुरू होगा। फर्जी दस्तावेज की रजिस्ट्री निरस्त होगी। प्लॉट को नीलाम किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर में लखनऊ विकास प्राधिकरण फ्री होल्ड की सुविधा शुरू करने वाला है। वहीं देखिए, नोएडा के 2000 से ज्यादा फ्लैट खरीदारों के लिए गुड न्यूज आ रही है। जेपी समूह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेपी समूह को यह झटका दिया है। यमुना प्राधिकरण द्वारा जेपीएसआई को आवंटित 1000 हेक्टेयर भूखंड के निरस्तीकरण के आदेश को सही ठहराया है। नोएडा के 6 लाख लोगों के लिए गुड न्यूज भी आ रही है। इन 26 सेक्टरों में मिलने लगेगा मीठा पानी। तीसरे फेज परियोजना का लोकार्पण किया गया है और अब नोएडा वासियों को भी मीठा जल, गंगा जल मिलने लगेगा। वहीं उत्तर प्रदेश के 4 जिलों की 49 मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ से ज्यादा राशि स्वीकृत की है। उत्तर प्रदेश में देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में साइबर क्राइम पुलिस ने एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया है और पुलिस की जांच में यह पता चला कि इस गिरोह के जो बदमाश लोग हैं, इन्होंने करीब 12,000 वाहनों की फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार करके कंपनी को 18 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है। तो अगर आप भी गाड़ी का बीमा वगैरह करवाते हैं तो जरूर सावधान रहें। ऑनलाइन भी उसको वेरीफाई करें, चेक करें। 2 साल में इन्होंने 12,000 वाहनों की फर्जी बीमा पॉलिसी की थी और कंपनी को 18 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। प्रयागराज के लोगों के लिए गुड न्यूज आ रही है। संगम पर 100 करोड़ की लागत से 2.2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनेगा। जल्दी काम शुरू होने वाला है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के 4 नए स्थल शामिल किए गए हैं। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बन सकता है। प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है। मध्य प्रदेश के 4 ऐतिहासिक स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए इसकी संभावित सूची में शामिल किया गया है, जिसमें अशोक शिलालेख स्थल, 64 योगिनी मंदिर, गुप्त काल के मंदिर और बुंदेलों के महल किले को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश बजट से जुड़े जरूरी अपडेट भी है। मध्य प्रदेश में पेश हुआ 4,21,032 करोड़ का बजट। जनता पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। 39 नए उद्योग और 11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोले जाने का भी प्रस्ताव है। लाडली बहनों को पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम जीवन सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों और आंगनबाड़ी कर्मचारियों के लिए भी ऐलान किए गए। 22 नए छात्रावास भी बनाए जाएंगे। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ है। दूध उत्पादक किसानों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। किसानों को बिजली सब्सिडी का प्रावधान भी हुआ है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के साल 2025-26 के बजट में सरकार ने 20 से ज्यादा नई योजनाओं का ऐलान किया है और इनमें गंभीर बीमार मरीजों के इलाज के लिए सीएम केयर योजना भी शामिल है। साथ ही मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। मध्य प्रदेश में 6 साल बाद पशु आहार की राशि भी बढ़ी है। नए बजट में सरकार ने गौशालाओं में गोवंश के आहार के लिए दी जाने वाली 20 रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया है। चलिए, बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की जांच करेगी ईओडब्ल्यू। सरेंडर नक्सलियों को आर्थिक सहायता मिलेगी। कैबिनेट मीटिंग में फेलोशिप योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। पंजाब सरकार का एक्शन, होशियारपुर डीओ सस्पेंड, 5 पीसीएस और 3 आईएएस का ट्रांसफर हुआ। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर आज कैबिनेट मीटिंग भी होगी। खबरें अभी और भी बाकी हैं, लेकिन इससे पहले आप एक अपडेट देखिए। ये जो फोटो में आपको कुछ डिब्बे दिख रहे हैं, ये है दोस्तों एक बहुत ही काम का आइटम। जाहिर सी बात, हम सभी के घरों में वॉशिंग मशीन है और वॉशिंग मशीन अगर आपके भी घर में है तो निश्चित रूप से आप छोटी बड़ी किसी भी वॉशिंग मशीन में जो वॉशिंग मशीन के धक धक करने की जो प्रॉब्लम है, वाइब्रेशन करती है, उसको आप ऐसे गट्टे वगैरह लगा करके उसको रोक सकते हैं। आजकल साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना और नए नए इनोवेशन हो रहे हैं। ये स्पॉन्सर नहीं है, यूट्यूब कंपनी की ओर से हमें कहा जाता है कि आप अपने दोस्तों के साथ नई नई चीजें एक्सप्लोर करिए, शेयर कीजिए, ऑडियंस को अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बताइए। तो इसलिए आज जो हम आपके लिए लाए हैं, ये वॉशिंग मशीन से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया आइटम है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पर क्लिक करके आप उन्हें खरीद भी सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो। भाई, मैंने तो इनको खरीदा और मुझे तो काफी अच्छा इनका रेस्पॉन्स दिखाई दिया। वॉशिंग मशीन के नीचे फ्लोर की भी ये सुरक्षा करता है। जो स्लिप वगैरह का जो डर रहता है, वॉशिंग मशीन गिर ना जाए, ज्यादा हिलती है तो उसकी प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। तो अच्छा आइटम है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो की हड़ताल 16वें दिन खत्म हो गई है और आज से ही काम पर लौटेंगे। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से दोपहर के वक्त मीटिंग के बाद पटवारी और कानूनगो संघ ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया। अब सभी कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में अग्निवीर भर्ती शुरू, 10 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। सेना की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन है। शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिलों में 12 मार्च
से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश में इस यूनिफॉर्म में नजर आएंगे टीचर्स। सरकारी स्कूलों के लिए ड्रेस कोड लागू। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि शिक्षकों को गरिमापूर्ण और सभ्य पोशाक में स्कूल आना चाहिए। हालांकि सरकार पूरे राज्य में ड्रेस कोड को सख्ती से लागू नहीं कर रही है। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि इससे शिक्षकों को गरिमापूर्ण और सभ्य पोशाक में स्कूल में आएंगे तो इससे छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन हुआ है। होली से ठीक पहले सरकार ने यह महत्वपूर्ण अपडेट लिया, कई फैसले लिए। झारखंड कैबिनेट ने 2025 के लिए संयुक्त भर्ती नियमों को मंजूरी दे दी है। अब पुलिस, एक्साइज कांस्टेबल, वार्डन, होमगार्ड के लिए शारीरिक परीक्षा के मानकों में छूट दी गई है। मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद राज्य में 3 साल की सेवा की आवश्यकता वाले नियम में भी बदलाव किया गया है। तूफान और लू को आपदा घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इधर बिहार से बड़ी खबर देखिए, नीतीश सरकार ने भी 6 लाख परिवारों को होली से पहले गुड न्यूज दी। पीएम आवास की 3 किस्त जारी की गई है। इग्नू, बीएससी नर्सिंग और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो गए। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम भी जारी हो गया है। पंजाब में वाहन मालिकों को एसएमएस से जानकारियां मिलेगी। परिवहन विभाग ये नई पहल कर रहा है। राज्य में वाहन मालिकों को एसएमएस अलर्ट बेचने के लिए परिवहन विभाग एक परियोजना शुरू कर रहा है और इस परियोजना के तहत वाहन मालिकों को बीमा, प्रदूषण जांच, परमिट के लिए आगामी नवीनीकरण की तारीखें याद दिलाई जाएगी। बिहार से जुड़ी अपडेट खबर देखिए, जमीन सर्वे को लेकर परेशान न हो, सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है। अब दिसंबर 2026 तक सर्वेक्षण होगा। राजस्थान में होली पर बारिश के साथ कई इलाकों में ओले भी गिर सकते हैं। राजस्थान में 14 और 15 मार्च पर बारिश के साथ ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। 13 मार्च से मौसम में बदलाव शुरू होने महसूस हो जाएंगे। पंजाब में 15 मार्च तक हल्की बारिश की संभावनाएं बन रही है। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है और आज से मौसम बदल सकता है। कई इलाकों में आंधी, बिजली चमकने का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी। 16 मार्च तक कई जिलों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। राजस्थान से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बड़ी घोषणा की है। सीएनजी और पीएनजी पर वेट दर घटाकर 7.5% करने का ऐलान किया है। वहीं मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की घोषणा भी की गई है। गरीबी मुक्त गाँव योजना प्रारंभ करने की भी घोषणा हुई है। चरणबद्ध रूप से चिन्हित गाँव से बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर लाया जाएगा। 2500 दिव्यांगों को स्कूटी देने की भी घोषणा की गई है। 4750 पटवारियों की भर्ती होगी। पुलिस में 10,000 पदों पर भर्ती होगी। 10,000 स्कूल शिक्षकों की भर्ती होगी। वन विभाग में भी 1750 पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। किसान भाइयों के लिए लाभ देने के लिए भी घोषणा की गई है। वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस लाने की घोषणा की गई है। राजस्थान के किसान भाइयों के लिए भी अच्छी खबर है। अब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली राशि बढ़ा दी गई है। किसानों को अब 3,000 रुपए इस योजना के तहत दिए जाएंगे। पहले किसानों को 2,000 रुपए मिल रहे थे और ऐसे में अब किसानों को इस योजना के तहत 8,000 की जगह कुल 9,000 रुपए मिलेंगे। यानी केंद्र द्वारा किसान भाइयों को 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। वहीं राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा पहले 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाते थे और अब ये 3,000 रुपए कर दिए गए। इसके अलावा सीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों की अब 2,000 रुपए की जगह 3,000 रुपए की अतिरिक्त राशि तो मिलेगी। साथ ही गेहूं खरीद पर बोनस की राशि बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। हर साल हिंदू नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। अब हर साल 30 मार्च की जगह हिंदू नववर्ष पर राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। राजस्थान में जन्म मृत्यु के रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट से जुड़ा अपडेट भी है। सर्टिफिकेट की कॉपी लेना महंगा हुआ है। अस्पतालों ने सूचना देने में देरी की तो 1,000 रुपए लेट फीस देनी पड़ेगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। फॉर्म में अपडेट करना होगा आधार। परीक्षा के बाद कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी। राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह नई गाइडलाइन जारी की है और इसके तहत अभ्यर्थियों को आवेदन के बाद परीक्षा शुरू होने से पहले तक अपने फॉर्म में करेक्शन करने का मौका मिलेगा। केवल यही मौका दिया जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा गलत और झूठी जानकारी बोर्ड को भेजी जाएगी तो उसे आजीवन डेबर कर दिया जाएगा। इस तरह की नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए आयोजित भर्ती में एक महिला अभ्यर्थी को बर्थ मार्क यानी जन्मजात एक सिंबल के चलते अयोग्य ठहराने को गलत माना है। हाईकोर्ट ने कहा कि जन्मजात निशान अयोग्यता का कारण नहीं हो सकता। मेडिकल आदेश रद्द कर दिए गए हैं। वहीं विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम के थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अब अगली तारीख 18 मार्च दे दी गई है। राजस्थान बोर्ड 8वीं परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी हो गए। परीक्षा डेट शीट में भी कुछ बदलाव हुआ है तो आप संशोधित कार्यक्रम जरूर देखें। चलिए मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। जीएसटी में सप्लायर की गलती पर रिसीवर को सजा नहीं। इंदौर में सेमिनार हुआ। पुरानी तारीख से रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने पर भी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीन लगेगी। बिलासपुर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है। देरी से ऑफिस आने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में 16 मार्च को भाजपा जिलाध्यक्ष घोषित होंगे। चुनाव प्रभारी करेंगे ऐलान। आइए अब आपको बताते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने और चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 119 रुपए बढ़कर 86,143 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1,474 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। छोटा सा अपडेट आज का राशिफल। आज 13 मार्च गुरुवार के ग्रह नक्षत्र धृति योग बना रहे हैं जिससे मेष राशि के
नौकरी पेशा लोगों के काम की तारीफ होगी, दिन अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि वालों को नई उपलब्धि मिल सकती है। कन्या राशि वालों की प्रॉपर्टी की अच्छी डील भी हो सकती है। वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलने के योग है। कुंभ राशि वालों का रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है। मीन राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में फायदा मिलेगा और इसके अलावा जो बाकी राशियां हैं, सितारों का आज मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। आपसे एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो आपके मोबाइल फोन के बीच में शेयर लिखा हुआ बटन दिख रहा है, इस बटन को आप जरूर दबाइए। इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। हर रोज हम ये ताजा खबरों का वीडियो लाते रहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा दीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही नया वीडियो आएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।